5 लाख से कुछ ज्यादा आबादी वाला देश केप वर्डे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कमाल कर दिया है। इस वर्ल्ड कप में अब तक की उनकी जर्नी किसी परी कथा जैसी दिखती है। उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ भी ड्रॉ खेला और सबसे छोटे देश के रूप में वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में प्रवेश पाया और ये एक नया इतिहास उन्होंने रच दिया। केप वर्डे और सऊदी अरब के बीच मुकाबले में क्या कुछ हुआ और कैसे केप वर्डे नॉकआउट दौर में पहुंचा, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप एच में केप वर्डे और सऊदी अरब की टीमें आमने सामने थी और इस मुकाबले को अगर देखें तो केप वर्डे ने एक बार फिर से जबरदस्त डिफेंसिव खेल दिखाया और उनका खेल डिफेंस का ऐसा होता है कि अपोनेंट के लिए स्पेस मिलता नहीं कि वो पेनिट्रेट कर सके और इसका फायदा केप वर्डे की टीम उठाती है। और खास बात ये कि उनके पास वो जादुई गोलकीपर है जो हर गेंद को क्लियर कर देता है। जी हां, वो जिन्ना एक बार फिर से सऊदी अरब के खिलाफ भी दीवार बनकर खड़े रहे गोल पोस्ट के आगे और सऊदी अरब की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। पहली नाकामी जो सऊदी अरब को मिली वो फर्स्ट हाफ के स्टॉपेज टाइम में था, जब वहां पर जो है एक आपको हेडर आता है और उसको जो है वो जिन्ना क्लियर करते हैं। मोहम्मद कानू का ये जो हेडर था वो बेकार गया। फिर दूसरा हाफ शुरू होता है और दूसरे हाफ में पहला मौका जो है केप वर्डे की टीम को मिलता है। ये 50वां मिनट था और वहां पर केविन पिना के पास जो है अवसर था, लेकिन उनका शॉट जो है क्रॉस बार के ऊपर से चला गया। इसके बाद जो है 66वें मिनट में सऊदी अरब को एक और अवसर मिला और वहां पर अबू अल शमत का शॉट था, लेकिन क्या डिफ्लेक्शन दिखाया एक बार फिर से वो जिन्ना ने और गेंद को क्लियर कर दिया, तो ये खतरा भी टल गया। इसके बाद 74वें मिनट में केप वर्डे को एक और अवसर मिला। लैरोस ड्यूरेट ने जो है जबरदस्त शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर जो हैं सऊदी अरब के उन्होंने उस शॉट को रोक लिया और इस तरह से केप वर्डे का यह हमला बेकार गया। लेकिन 92वें मिनट में स्टॉपेज टाइम में जो है अब्दुल अल हमदान की कोशिश थी, लेकिन एक बार फिर से वो जिन्ना दीवार की तरह खड़े थे। उन्होंने गेंद को क्लियर किया और खतरे को भी क्लियर किया और कोई अवसर सऊदी अरब को गोल करने का दिया नहीं। इसके बाद जो है एक और अवसर मिला था केप वर्डे को डाइंग मोमेंट में, लेकिन उसको केप वर्डे की टीम गोल में कन्वर्ट नहीं कर सकी, तो ड्रॉ हुआ यह मुकाबला। एक अंक जो है वो केप वर्डे को मिला, तो 3 मैच से 3 ड्रॉ और जो गोल डिफरेंस है वो 0 का, क्योंकि उन्होंने 2 गोल किए 2 गोल खाए, तो जो गोल डिफरेंस है वो 0 का। तो इस आधार पर वो ग्रुप एच में दूसरे नंबर की टीम रहे स्पेन के बाद, और स्पेन ने उरुग्वे को हरा दिया, तो एक रास्ता खुल गया केप वर्डे के लिए कि वो आराम से जो है अगले राउंड में प्रवेश करे। इस जीत के साथ नॉकआउट राउंड में प्रवेश करते ही पूरे केप वर्डे के जो समर्थक हैं और खिलाड़ी हैं वो जश्न मनाने में डूब गए। और आपको हम ये भी बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे छोटा देश के रूप में नॉकआउट राउंड में पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है केप वर्डे ने। जबरदस्त संघर्ष उन्होंने किया, स्पेन जैसी टीम के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, और स्पेन जो इतनी बड़ी टीम है और लासिन यामल जैसे खिलाड़ी उस टीम में हैं, उनके रहते उनको गोल रहित बराबरी पर रोकना केप वर्डे की बड़ी उपलब्धि है। और इसी तरह से जब उरुग्वे के खिलाफ उन्होंने खेल खेला था, तब जो है उन्होंने आपको जो है उनको 2-2 पे रोका और गोल पिछड़ने के बाद वहां से वापसी करते हुए लास्ट मोमेंट में इक्वलाइजर ढूंढा था, दूसरे गोल की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर भी उन्होंने ड्रॉ खेला और फिर सऊदी अरब को भी रोक दिया उन्होंने। तो उनका डिफेंस लाजवाब है, वो स्पेस देते ही नहीं कि आप उसमें पेनिट्रेट कर सकें। लेकिन राउंड ऑफ 32 में पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है
और जो राउंड ऑफ 32 का मुकाबला होगा उसमें जो एक दिलचस्प बात देखनी है वो ये कि वहां पर एक मुकाबला सामने लियोनेल मेसी होंगे, क्योंकि राउंड ऑफ 32 में 3 जुलाई को केप वर्डे का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से होना है और अर्जेंटीना में आपको मेसी होंगे और मेसी के सामने गोलकीपर वोजिन्हा होंगे। तो वोजिन्हा को भेदना जो है वो मेसी के लिए भी एक चुनौती है, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मेसी का सामना वोजिन्हा कैसे करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो उस मैच का इंतजार है, 3 जुलाई को वो मैच होगा। लेकिन जो भी प्रदर्शन केप वर्डे ने, जिसकी की आबादी 5 लाख से कुछ ज्यादा है, उन्होंने इस विश्व कप में की है, उन्होंने पूरी दुनिया में फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जो है वो जीत लिया है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अभी आपके लिए सूचना यह है कि केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।